अगर आप अभी 12th कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करने वाले हैं या नहीं किया है तो एक चीज आपको अभी ध्यान रखनी है जो आने वाली, लेकिन इसके लिए आपको एस्टेट वहां पे मान्य नहीं होगा, सीटेट केवल मान्य होगा क्योंकि सेंट्रल। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। बच्चों, अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और आप लोगों को गाइडेंस चाहिए कि किस तरह से बनना है, कौन कौन से कोर्स करने हैं, कौन सी कक्षा के बाद आप बन सकते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं ये भी बताऊंगी स्पेशली कि 12th के बाद आप शिक्षक कैसे बन सकते हैं, क्योंकि 12th के बाद से शुरू हो जाती है प्रक्रिया सरकारी शिक्षक बनने की। तो आपको कैसे सरकारी शिक्षक बनना है, कौन कौन से एग्जाम देने हैं, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसमें यह भी बताऊंगी कि जो किस लेवल पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। अगर आप अभी 12th कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करने वाले हैं या नहीं किया है तो एक चीज आपको अभी ध्यान रखनी है, जो आने वाली भर्तियां आएंगी उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है बच्चों को। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से जिन बच्चों का बीएड करने के बाद भी वो टीचर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता है, तो आप लोगों को अभी से उस पर काम करना पड़ेगा। पहले ये बाउंडेशन नहीं थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, लेकिन अब आके एनसीटी ने ये चीजें इसमें लागू कर दी हैं कि उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होगा तभी आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसमें बने रहिएगा एंड तक। मैं सभी चीजें बताऊंगी कि कहाँ पे क्या आपको करना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे ये तो टीचर्स के प्रकार लिखे हैं और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या करना है, और आपको अगर किसी स्टेट में मतलब किसी राज्य में टीचर बनना है तो उसकी भी पूरी जानकारी मैं दूंगी, और अगर केंद्र सरकार में आपको शिक्षक बनना है सरकारी, उसकी भी पूरी जानकारी दूंगी क्या क्या दोनों के लिए करना है। तो पूरा सुनिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा जो भी शिक्षक बनना चाहते हो या शिक्षिका बनना चाहती हूँ। देखिए, पहले सबसे शुरू में अभी तक ये जो सरकारी टीचर था इसमें ये शिक्षक की पोस्ट नहीं थी। पहली है देखिए बाल वाटिका टीचर। पहले हम इन सब की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या किस किस तरह के टीचर होते हैं। बाल वाटिका टीचर जो है ये प्री प्राइमरी के लिए होते हैं। पहले ये वाले टीचर्स नहीं होते थे सरकारी में, लेकिन अब ये 12th के पास अगर आपने 12वीं पास कर लिए तो कुछ आपको कोर्स करने, केवल एक कोर्स करना पड़ेगा और आप सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। सबसे इजी यही है। तो अभी केवीएस ने निकाला है ये, और ये ट्रायल बेस पे चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको गवर्नमेंट कर दिया जाएगा। मतलब अभी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ले रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पे, लेकिन आने वाले टाइम में इनको वो सरकारी ही कर देंगे। इस तरह से सरकारी मानिए, कुछ जगह पे ये सरकारी भी हैं। फिर उसके बाद है प्राइमरी टीचर, यानी कि जिसको पीआरटी कहते हैं, प्राथमिक टीचर कहते हैं इनको। वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाएंगे। ये वाले जो है नर्सरी से एलकेजी और यूकेजी को पढ़ाते हैं। ये वाले हैं कक्षा 1 से और 5 तक को पढ़ाने वाले होते हैं टीचर। फिर उसके बाद है टीजीटी या ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। इनको हम देखिए कक्षा 6 से और 10 तक पढ़ाते हैं। यही लेवल है जिसपे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाती है, जो अब हो रहा है, और ये बहुत टफ हो गया है खासकर बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर वो टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं। अब आती है पीजीटी टीचर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये पढ़ाते हैं कक्षा 11 से 12 तक। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की आपको जरूरत पड़ती है। और एंड में है 5th जो है एलटी ग्रेड टीचर। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं इसमें मोटा मोटी आपको समझाऊंगी, फिर इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये सारे मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं, अगर बच्चों आप लोग बाल वाटिका टीचर बनना चाहती हैं, ये जॉब, इसमें टाइम भी बहुत कम होता है, स्कूल में थोड़े टाइम के लिए जाना होता है। ये सबसे अच्छी जॉब कहूंगी लड़कियों के लिए। फिर आप अगर पढ़ाई भी अपनी जारी करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी है। केवीएस जो विद्यालय बन रहे हैं इस टाइम, उनमें ये वाली पोस्ट है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या होती है, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आपने 12वीं पास की हो 50% अंकों के साथ, और आपने फिर उसके 12वीं के बाद एनटीटी या डीएलएड या फिर बीएड जो नर्सरी में होता है स्पेशली, वो कोर्स आपको क्या होना चाहिए। इसमें सीटेट या एस्टेट की जरूरत नहीं है। तो आपको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने जो भी कर रखा है, डिप्लोमा ले रखा है नर्सरी टीचिंग में, और बच्चों को संभालना आपको आना चाहिए, तो आप इसके टीचर बन सकते हैं बहुत आसानी से। अब आती है बारी प्राइमरी टीचर या जिसको पीआरटी भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी की आती है। इसी की वजह से अभी बीएड वर्सेस बीटी से जो विवाद चल रहा है,
तो बीएड को इससे बाहर कर दिया गया है अभी अभी। तो मैं अभी बच्चों को सलाह दूंगी, अगर आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड ना करें, या तो आप डीएलएड करें, बीएसटीसी या बीटीसी जो भी आपके राज्य में उसे कहा जाता है, बीएड कहा जाता है, डीएलएड कहा जाता है, या फिर बीएसटीसी कहा जाता है। मतलब कुछ जैसे बिहार में इसको डीएलएड कहते हैं, हमारे यहाँ पे बीटीसी कहते हैं। तो ये वाला कोर्स करें। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो बीएड आप ना ही करें, भले ही बाद में एलिजिबिलिटी मिल जाए, लेकिन आप बीएड ना करें अगर आपने अभी नहीं किया है। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए पढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा इसकी पोस्ट आती है, आपको भी पता है कि पॉपुलेशन तो ज्यादा हो गई है और भर्ती बहुत कम निकलती है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। तो अदर स्टेट में भी अगर करना है आपको ये नौकरी, या केंद्र सरकार के अंडर में आपको ये नौकरी करनी है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी पूरी। इसके लिए आपको स्नातक या ग्रेजुएशन बीए या फिर आपका होना चाहिए बीएससी या बीकॉम जो भी है आपका, वो 50% अंकों के साथ होना चाहिए। उसके साथ डीएलएड या फिर आपका बीटीसी या बीएसटीसी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको जो एस्टेट, अगर आप अपने ही प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट का जो टेट टीईटी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपको पास करना है, या फिर सी टेट का, दोनों में ही किसी का ही फर्स्ट पेपर आपका पास होना चाहिए। जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो वाले आपके पास होने चाहिए। इसमें पेपर 1 उसको बोलते हैं, सी टेट या फिर एस टेट का पेपर 1 1 से 5 तक के लिए जो होता है वो आपका पास होना चाहिए इन वाले डिप्लोमास के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे टीजीटी टीचर या फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अगर आप ये बनना चाहते हैं तो आपको इसके बीएड की जरूरत होगी। लेकिन बीएड में इसमें अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ा रहा है और आप जैसे बनना चाहते हैं, एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आपने बीकॉम किया है तो आप एसएसटी के ही टीचर बनेंगे इसमें टीजीटी में। तो इसके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपका चाहिए बीएड। और फिर उसके बाद अभी तक उत्तर प्रदेश में इसमें टेट की जरूरत थी, टेट या सी टेट की जरूरत नहीं थी अब तक जो एलिजिबिलिटी थी। लेकिन आने वाले टाइम में हमें ऐसा लगता है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग हुआ है, ये टेट इसमें शायद कंपलसरी कर दें, सेकंड पेपर जो 6 to 8 होता है वो वाला। तो इसका बीएड हो गया। और अभी भी कुछ राज्यों में अभी भी टीजीटी में सी टेट मांगा जाता है। अगर आप अपने स्टेट में भर रहे हैं तो एस टेट, और अदर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में भर रहे हैं और वहां के रहने वाले आप नहीं हैं तो आपको इसमें सी टेट पास करना जरूरी है, सेकंड पेपर। और इसी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की एक अलग से वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप किसी लैंग्वेज के, मान लिया आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं और 3 साल में आपके पास इंग्लिश रही है, तो आप इजीली बन जाएंगे, कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके साथ आपके पास ग्रेजुएशन में भी, मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ टीजीटी के लिए 6 to 10 के लिए, तो आपके पास अगर हिंदी से बनना चाहते हैं तो संस्कृत आपके पास होनी ही चाहिए जरूर, तभी आप हिंदी के टीचर बन पाएंगे। ऐसे अगर एसएसटी के बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स में से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। 2 साल तो मिनिमम आपने पढ़े हों और उनमें से एक सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो 50% मार्क्स के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके आंसर दूं पूरी तरह से। अब यहाँ पे आता है देखिए पीजीटी टीचर। पीजीटी टीचर यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए ये लेक्चरर की पोस्ट होती है। इसमें 11 से 12 कक्षा तक को आपको पढ़ाना है। इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होता है, प्राइमरी में भी नहीं चाहिए होता है, बस इसी में होती है प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है, आपको स्पेसिफिक जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, मतलब लेक्चरर बनना चाहते हैं, वो आपका सब्जेक्ट में आपका पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन या एमए या फिर एमएससी होना चाहिए। और इसी पे जो कॉमर्स की पोस्ट निकलती है, ये वाला कॉमर्स के लिए भी होता है, जिन्होंने कॉमर्स से क्या किया है, जिन्होंने पीजी किया है कॉमर्स से या एमकॉम किया है, तो उनके कम से कम 50 से 55% तक मार्क्स इसमें चाहिए होते हैं। इसमें कहीं कहीं बीएड मांगा जाता है और कहीं कहीं बीएड नहीं मांगा जाता कुछ में। तो यहाँ पे इन कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट का आप इसके टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर जैसे एमए है आप या एमएससी है, एमकॉम है, ये होना चाहिए। तो इसमें इस चीज की जरूरत किसी की भी नहीं है।
LT ग्रेड जो टीचर है, ये इसकी एक अलग से वीडियो है, इसका आप वहां पे देखिएगा। ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें कहीं कहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कहीं कहीं पे नहीं है। ये जो है ये आप अपना समझिए 10 से 11-12 तक समझिए, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आप देखिए, एक होता है एस्टेट, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये अब लगभग सभी स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो है ही, सभी स्टेट में कंपलसरी हो गया है एस्टेट। तो अभी जो जैसे ये साल में 2 बार होता है सी टेट, राज्यों का जो टेट है एस्टेट, उसका तो कुछ नहीं आता पता होता कि कब वो करेंगे, लेकिन जो सुपर टेट ये एस्टेट जो है सी टेट, ये साल में 2 बार हो रहा है। अभी अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप DLED या फिर BEd वगैरह कर रहे हैं, आपका अगर रजिस्ट्रेशन मात्र हो गया है इसमें DLED में या फिर BEd में, तो आप सी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। कोई फाउंडेशन नहीं है, बस आपका एनरोल हो जाना चाहिए आपको BEd में या फिर DLED या जो भी आपने कोर्स कर रखा है टीचर ट्रेनिंग का, तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। अभी दिसंबर में एग्जाम होने वाला है और अभी अक्टूबर में इसकी इंफॉर्मेशन से यानी कि नोटिफिकेशन आ जाएगा सी टेट का। तो आप अगर देना चाहते हैं, जल्दी टीचर बनना चाहते हैं, इस एग्जाम को दें, इसकी तैयारी कर दें, बहुत इजी होता है, बिना कोचिंग के आप निकाल सकते हैं। तो सी टेट जो है ये पेपर 1 और पेपर 2 में होता है। ये पेपर 1 और पेपर 2 में होता है। पेपर 1 जो है वो होता है प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए दोनों का ही, और पेपर 2 जो है वो होता है 6 to 8 के लिए। वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, उसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं, दोनों में 90, और अदर कैटेगरी जो है उनको थोड़े बहुत कम लाने होते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगी क्योंकि सभी राज्यों में भर्तियां नहीं निकल रही हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि सी टेट ही पास कर ले, क्योंकि अगर आपका सी टेट पास है तो किसी भी राज्य की आप ये वाले एग्जाम दे सकते हैं टीचर के लिए, TGT, PGT या PRT, अगर आपका सी टेट पास है और आप किसी भी राज्य से हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम भी दे सकते हैं टीचर का, सरकारी टीचर का, और अदर स्टेट में भी। जैसे अब ये भी भर्तियां निकली हैं बिहार में, तो बिहार में सभी अदर स्टेट सभी अलाउड थे, तो सभी ने एग्जाम दिया था वहां पे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो भर्तियां आ नहीं रही है, जैसे अपने स्टेट में अगर नहीं आती है, सी टेट आपका पास है तो आप वहां भी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एस्टेट वहां पे मान्य नहीं होगा, सी टेट केवल मान्य होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर आप अपने ही स्टेट में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एस्टेट पास करना जरूरी है। अगर प्राइमरी में बनना चाहते हैं तो पेपर 1, और अगर आप बनना चाहते हैं TGT में तो आपको पेपर 2 पास करना जरूरी है। 6 to 8 वाला लिखा रहता है उसमें, वहां पे 6 to 10 नहीं लिखा होता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आप अदर स्टेट में, जिस स्टेट के आप हैं नहीं, जिस राज्य के नहीं, दूसरे राज्य में भरना चाहते हैं, तो आपको सी टेट पास करना जरूरी है, वहां पे एस्टेट मान्य नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बाल वाटिका है और इसमें प्रायोरिटी दी जाती है लड़कियों को। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 12th के बाद तो आप NTT कर लीजिए, अगर आपने अभी नहीं किया है तो इसमें किसी सी टेट या एस्टेट की जरूरत नहीं होती है। प्राइमरी या PRT टीचर जिन्हें कहते हैं 1 to 5 के लिए, इसमें आपको DLED, BTC, BSTC और टेट पेपर 1 या सी टेट पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना होता है। ट्रेन ग्रेजुएट में या TGT में 6 to 10 के लिए जो होता है उसमें ग्रेजुएशन प्लस BEd प्लस एस्टेट या सी टेट आपको सेकंड पेपर या फिर 6 to 8 पास करना होता है। और PGT में आपको पोस्ट ग्रेजुएट या फिर MA, MSc, MCOM जो भी है वो करना होता है, मिनिमम 50 to 55% मार्क्स के साथ प्लस BEd। कुछ राज्यों में अभी ये मांगा जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक ये नहीं था BEd इसमें, इसके लिए कि आपका BEd भी हो, लेकिन अब आने वाले टाइम में जरूर से हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वैसे मैंने बता दिया है आपको अच्छे से, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो आप दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के जो भी जिस टॉपिक पे आपको अगर इसमें कोई वीडियो चाहिए स्पेसिफिक, या इसके लिए आपको चाहिए या फिर प्रोफेसर के लिए, तो मैं अलग से वीडियोस की बना दूंगी। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी करते रहिएगा अच्छे से, अभी तैयारी में आप लग जाइए। अगर आपने अभी 12th ही किया है तो 12th के बाद आप अगर इसमें टीचर बनना चाहते हैं
पीजीटी में, तो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देख के रख लें आप। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से, वैसे इसमें होना नहीं चाहिए था, ये गलत नीति है, बहुत सारे टीचर बनने से इसमें बच्चे रह गए हैं बीएड करने के बाद भी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।